हर पंचायत के लिए हम एक नई योजना लाने वाले हैं। 1 या 10 प्रशांत किशोर हों ऊपर या 1 या 10 मनोज भारती हों ऊपर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संघ का तंत्र अगर जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस तरह से काम करता, उनके पास 10 साल का समय था, तो गरीबी का ये लेवल बिहार में नहीं होता। इन चीज़ों को आम जनता के दिलो दिमाग में इंस्टिल कराने के लिए यूज़ किया गया है और किया जाएगा। ये बात प्रशांत किशोर जी पिछले 2 सालों से कहते आ रहे हैं। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं मनोज भारती ने 4 सीटें जीतने का दावा किया है और यह भी कहा कि दांत तो हमने निश्चित तौर पर खट्टे कर दिए हैं सबके, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अभी भी संगठन को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। उत्तर बिहार में तो संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन दक्षिण बिहार की भी बात करें, क्योंकि दक्षिण बिहार में प्रशांत किशोर की भी यात्रा शुरू नहीं हुई है और जैसे जैसे शुरू होगी संगठन भी बनते जाएगा। क्या कुछ इस पे प्लान कर रहे हैं मनोज भारती, जानकारी चाहेंगे। मनोज जी, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जैसा आपने सही कहा है कि दक्षिण भारत में पदयात्रा नहीं, दक्षिण बिहार में पदयात्रा अभी तक नहीं हुई है और हमें पूरा भरोसा है कि अगले 12-13 महीनों में ये काम बहुत अच्छी तरह से होगा। लेकिन ये तो केवल एक भाग है। जो काम करना अभी बाकी है वो ये भी है कि जहाँ जहाँ पदयात्रा हो चुकी है, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी का संगठन ऑलरेडी बिठा दिया जा चुका है, वहाँ उसके कार्यक्रम को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हर पंचायत के लिए हम एक नई योजना लाने वाले हैं और हर पंचायत में, हर गांव के लिए क्या कैसे संभव है, उसकी क्या रूपरेखा होगी, ये डिसाइड करने में जब तक हमारे कार्यकर्ता अपना सक्रिय योगदान नहीं दें तब तक हमें ऊपर पता नहीं चलेगा। मान लीजिए कल को किसी भी समय जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है, तो केवल सरकार बना लेने से, मैंने पहले भी कहा है, 1 या 10 प्रशांत किशोर हों ऊपर या 1 या 10 मनोज भारती हों ऊपर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक हमें ग्राउंड लेवल से सही रिपोर्टिंग नहीं मिले। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो, जिसको मैं काडर नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये या तो मार्क्सिस्ट हो जाता है, हाँ, एक समर्पित ग्रुप कार्यकर्ता तैयार हो जो कि इन सब बातों का ध्यान रखे, जन सुराज के मूलभूत सिद्धांतों को हमेशा अपने जहन में रखकर और उसके हिसाब से वो सही रिपोर्टिंग करे। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, उसकी खबर अगर टॉप लीडरशिप को नहीं मिलती है तो पूरा प्रशासन वीक, कमजोर हो जाता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, आप संघ जैसा तंत्र तो एकदम माने गढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संघ का जो तंत्र है वही तंत्र ये बहुत मजबूत है। यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि संघ का तंत्र किस तरह से काम करता है, क्योंकि संघ का तंत्र अगर जिस तरह से मैं कह रहा हूँ उस तरह से काम करता, उनके पास 10 साल का समय था, तो गरीबी का ये लेवल बिहार में नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि संघ का तंत्र कैसे काम कर रहा है, लेकिन जब भी सुशासन चाहिए तो ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग जब तक टॉप लीडरशिप को नहीं मिलेगी तब तक जो भ्रष्टाचार है ग्राउंड लेवल पे वो हटेगा नहीं। हमें तो ये देखना है कि अगर मुखिया का लेवल है तो मुखिया क्या काम किस तरह से कर रहा है, वो किसके साथ पक्षपात कर रहा है, किसके साथ अत्याचार कर रहा है, इसकी रिपोर्ट हमें कौन देगा? जनता को तब तक ये करने का साहस नहीं होगा जब तक कुछ केसेस ऐसे नहीं आ जाएं पहले जिस पर कार्यवाही हो सके। अगर 10-5 मुखिया को ऐसे पकड़ लिया जाए भ्रष्टाचार करते हुए, पक्षपात करते हुए या अत्याचार करते हुए, तो देखिए धीरे धीरे कुछ सालों में ही जनता परिपक्व हो जाएगी और उनके पास उनकी अपनी आवाज़ मिल जाएगी ऊपर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। अभी तो जनता बहुत डरी हुई है। मनोज सर,
जनता डरी हुई है, इसीलिए जो आवाज आप कह रहे हैं वो आपके सामने तक नहीं आती है। लेकिन जो आपने कहा कि आपके समर्पित कार्यकर्ता को ही आवाज वो आप तक पहुंचानी होगी कि देखिए इनके साथ भेदभाव हो रहा है, मुखिया ऐसे कर रहे हैं, उस पे यदि आप एक्शन लेंगे तो आप ये नहीं मानते हैं कि एक लॉबियों को नाराज करना आप शुरू करेंगे? मुखियों की भी लॉबी है, करीब 8,500 मुखिया हैं, हाँ उनके वार्ड सदस्य हैं, तो ये क्योंकि उस हमाम में बिहार के हमाम में सब नंगे हैं मनुष्य। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको इस लेवल तक पहुंचने के पहले का जो लेवल है वो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। 2 साल की पदयात्रा, आगे 1 साल का समय, 11 महीने का समय, ये सब इन चीज़ों को आम जनता के दिलो दिमाग में इंस्टिल कराने के लिए यूज़ किया गया है और किया जाएगा। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जनसुराज की सोच ऐसी है जो कि समाज को बदलने की है, और समाज को बदलने के लिए जो ज़रूरी है वो इस लेवल से शुरू होता है, ग्राउंड लेवल से शुरू होता है। ये बात प्रशांत किशोर जी पिछले 2 सालों से कहते आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई ये बात। आज बहुत सारे मुखिया, हजारों मुखिया हमसे जुड़ चुके हैं और उन सबको ये मालूम है कि जिस दिन जनसुराज आएगा उस दिन उनका काम आसान होगा तब तक जब तक वो सही सही काम करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई गलत काम हुआ तो ये जनसुराज की नीतियों के खिलाफ होगा और इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हमें केवल लोगों को, लो लेवल कार्यकर्ताओं को, लो लेवल अधिकारियों को ये सारी चीज़ें समझाने की, बताने की, समझाते रहने की, बताते रहने की ज़रूरत है, जो हम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। नहीं, उससे पहले भी आपने कहा है कि सत्ता में यदि आए तो सबसे पहले अधिकारियों को ऊंचे लेवल से टाइट करना होगा। बिल्कुल। आप मानते हैं कि आप भी उसी बिरादरी से, उसी यूपीएससी की बिरादरी से आते हैं, आपकी भी बड़ी एक स्ट्रांग लॉबी है जी, वो करने देंगे आपको ऐसा काम? बहुत बड़ी कही जाती है आईएएस और आईपीएस की जो स्ट्रांग लॉबी है। समय ये आया है कि हम उन गलत एग्जाम्पल्स का सहारा नहीं लें। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आईएएस आईपीएस की कैटेगरी में ही जिन्होंने विभिन्न राज्यों में एग्जम्पलरी काम किया है और हमें उनका उदाहरण लेने की ज़रूरत है। पूरा हैदराबाद, उस समय तो जॉइंट था, उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैं मानता हूँ कि एक ऑफिसर के कारण हुआ जिसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला हुआ था। 5 सालों में उसने हैदराबाद का चेहरा बदल दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतनी गति दे दी कि उसके बाद कोई भी आए वो रुकने का ना, वो मोमेंटम मिल चुका था उसे। ये काम अगर एक आईएएस ऑफिसर कर सकता है हैदराबाद में, तो ऐसा एक आईएएस ऑफिसर हमको बिहार में नहीं मिल सकता। हम उसको ढूंढेंगे और उसको सारा अधिकार देंगे। ये अच्छे लोगों को चुनने की बात है, उसको प्रायोरिटी देने की बात है। हम बुरे लोगों को बाद में टैकल करेंगे। राजनीति में तो कहा जाता है कि सत्ता में आते ही आप अपने हिसाब से आईएएस बुलाएंगे, कौन आपके लिए ज्यादा, तो जो आपने देखी आप है बुलाएंगे अपने विचारों के हिसाब से ही ना। अगर आपके विचार ही गंदे हैं तो आप कैसे आईएएस लोगों को बुलाएंगे जो साफ सुथरी छवि के नहीं हैं, जो आपका काम कर सकें। अगर शासन करने वालों की मंशा, उनका दिमाग सही जगह पे है तो हम वैसे ही ऑफिसर भी चुनेंगे। मनोज सर, बहुत बड़ी बात आप कैमरे के सामने कह रहे हैं। मुझे इसको कहने में कोई हिचक नहीं है। जब जान जाएंगे कि इलेक्शन उन्हीं को कराना है, कहाँ फोर्स रखनी है, कहाँ मनोज सर मजबूत है वहां फोर्स नहीं देनी है, कहाँ क्या करना है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप आज फोर्स यूज कर लें, आप कल फोर्स यूज कर लें, एक दिन तो ऐसा आएगा जब जनता उस फोर्स के बियॉन्ड काम करेगी। एक दिन तो ऐसा आएगा जब जनता जो है वो फोर्स से भी आगे निकल कर काम करेगी। और सच्चाई भी यही है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है और जब तक उस लॉबी को एक तरीके से कह लीजिए कि नाक में नथ नहीं पहनाया जाएगा, तब तक ये सुधरने वाले
नहीं है। देखना ये होगा कि जनसुराज यदि सत्ता में आता है 2025 में, तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कितनी कड़ाई से एक्शन लिया जाता है, ये भी बिहार की जनता को इंतजार है। आप बने रहिए हमारे साथ।